अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप इस वक्त जुड़ चुके हैं रोशन टीवी इंटरनेशनल के साथ। बहुत ही खुशी की बात है, हमारे साथी हमारे भाई GM जफ़र साहब, जिनके तबसरे पूरी दुनिया में मशहूर हैं, बड़े मैं मिस करता रहा हूँ, लेकिन टाइमिंग ऐसी है कनाडा की और यहाँ की, जिसकी वजह से वो तबसरे नहीं कर सके। कुछ उनके निजी मसरूफियात भी हैं, काम भी है और मौसम भी है। चले, आज मैंने उनको फिर एक दो दफ़ा कहा कि मुझे टाइम दें, पाकिस्तान के हालात के ऊपर, आलमी हालात के ऊपर हम बात करेंगे। और जिस तरह आजकल हमने आदत डाल दी है, नाजरीन को खुशी महसूस होती है, वो हमारे लंबे लंबे प्रोग्राम देख लेते हैं, दो तीन अफराद मिलकर करते हैं। और जो हमारे भाई हैं सरदार खिजर महमूद साहब, जो एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, वो मेरा साथ देते हैं। जब वो होते हैं तो मुझे तसल्ली होती है, तो प्रोग्राम अच्छा जाएगा। तो आज दोनों भाई ऐसे हैं जो अच्छा खूब इल्म रखते हैं, बा इल्म है, बा अमल है। मैं उनसे पता करूंगा। सलाम, अस्सलाम वालेकुम के बाद। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा GM जफर साहब, आपसे इब्तिदा मुश्किल सवाल। इमरान खान रोज आए दिन इंटरव्यू देते हैं, वो कहते हैं कि मुझे असम्बली भी आना जाना पड़े तो मैं जाऊंगा। और फिर वो एक रेड लाइन का कहते हैं कि मैं रेड लाइन क्रॉस करके दिखाऊंगा और शहबाज शरीफ की नींदें उड़ा के दिखाऊंगा। किस तरफ उनका इशारा है जी? मिला जुला तबसरा करें आप। जी अगर हकीकत में देखा जाए तो बात तो वो सही कह रहा है कि नींदें जो है ना वो उड़ा तो दी हैं उसने। ठीक। और वो जो शुरू में हम कहा करते थे कि खान साहब बहुत जिद्दी हैं, लेकिन वो वाकया इतने ही जिद्दी हैं कि उन्होंने अपनी जिद को सच कर दिखाया है। और अब भी यानी मैं शुरू में ये समझता था कि नहीं, खान साहब को इतनी ज्यादा जिद नहीं करनी चाहिए जी। और शायद इनको कभी एहसास हो, लेकिन ये शुरू से ही चूंकि खिलाड़ी रहे हैं और ये फ्रंट फुट पे आके खेलते रहे हैं, तो इन्होंने वो फ्रंट फुट वाला रास्ता ही इख्तियार किया हुआ है। और हर एक को देखेंगे वो इतनी डट के वो खड़े हो जाते हैं अपनी उस बात पे कि दूसरे किसी की कोई चलने नहीं दे रहे हैं। हमारा ये ख्याल था कि शायद किसी वक्त ये चुप करके बैठ जाएंगे, थोड़ा बहुत नारे नूरे लगाएंगे, जी। लेकिन वाकया ही वो अपनी उस हठधर्मी से पीछे नहीं हट रहे हैं और इन्होंने कोई रास्ता छोड़ा नहीं है। तो लगता ऐसे ही है कि अब और कोई रास्ता रह नहीं गया है सिवाय इलेक्शन के। लेकिन ये भी आप देख लें कि इलेक्शन इन्होंने किसी न किसी रंग में खींच कर उसी टाइम पे ले जाने हैं जिस टाइम पे होने थे। वो दूसरे भी जो है ना वो बड़े पुराने खिलाड़ी हैं, चाहे वो अदालत का रास्ता अख्तियार करें चाहे कुछ और करें, बेशक असम्बलियां टूट गई हैं, ये खिचड़ी ऐसी पक गई है कि हर कोई अपने अपनी गेम बड़ी ही खुश असलूबी से खेलता जा रहा है और दोनों मंजे हुए मैदान में उतर गए। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब बड़े अच्छे सियासतदान बन चुके हैं और उन्होंने वाकई नींदें उड़ा दी हैं, बहुत सारों की उड़ा दी है, खाली शहबाज शरीफ की नहीं, बाकियों की भी। लेकिन अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। पंजाब में दंगल सजेगा, 2-3 दिन के अंदर फैसला होगा। बताइए बताइएगा सरदार साहब, पंजाब में कौन किसके सर पे ये ताज रखा जाएगा, वजारत आला का जी? देखिए उस पे तो अभी जाहिर सी बात है, मशावरत होगी और वो फैसला चला जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास। हम्म। तो वो बेहतर फैसला कोई करेगा। जहां तक तल्लक है शहबाज शरीफ की नींद उड़ने का, तो शहबाज शरीफ लंबी नींद में, उसकी नींद नहीं उड़ने वाली है। अच्छा। उसको अगर उसकी आंखें खुलने वाली होती तो वो इस चक्कर में पड़ता ही ना। हम्म। और जिस तरह 9 माह में उसने अपनी जमात को खराब किया और पूरे सिस्टम को खराब किया, हम्म। तो लगता ये है कि वो इमरान के साथ मिलकर जो खेल रहा था। हाँ। और दूसरी बात ये है कि अभी तक देखें एस्टेब्लिशमेंट अपने अंदर से गेम खेल रही है हम्म। और उसका इंतजार किया जाए। तीसरी बात, जफर साहब ने कहा कि वो खिलाड़ी है, तो कहीं अल्लाह ना करे ये खेल खेलते खेलते हम वो कहीं हमें और सद्दाम और कजाफी मिल जाए हाँ। और दुनिया को एक मौका मिल जाए। हम्म। क्योंकि दुनिया के अंदर एक बंदा पैदा किया जाता है और उसके बाद फिर आपके साथ खेला जाता है। जी। और तालिबान के नाम पे चूंकि इमरान खान साहब एक उनके एक मखसूस उनकी हमायत रही है। और बहुत शुरू से हम अगर वो बनो जेल से लेके अभी तक तालिबान पॉलिसी जो थी, और उसके बाद ये बात सही है उन्होंने जफर साहब ने की है कि
जब इमरान खान साहब गए तो हम लोगों का ख्याल था कि ये अब इनको कुछ टाइम लगेगा और वापस आने में, लेकिन इस इमरान खान साहब का अपना हिम्मत तो थी, लेकिन इस हुकूमत की नालायकी ने इमरान खान को जिंदा रखा है और वो उसको इस उरूज तक लेके गए। अब जहां तक तल्लक है इस असेंबली के अंदर वापस जाने की, तो ये अगले 2 से 3 दिन में फाइनल, जो कि इमरान खान साहब, आपको याद होगा जिस दिन नसीर साहब आपने पहला प्रोग्राम किया था, इस वो टूटी थी, तो मैंने कहा था कि इनको सबसे बड़ी गलती कर दी इमरान खान साहब ने कि अगर ये वजारत, जब इनके खिलाफ अदम एतमाद पेश हुआ तो ये पीछे हट जाते और उसके अलावा किसी और को बंदे को अपना वज़ीर-ए-आज़म नामजद कर लेते। एमक्यूएम में इनके साथ चली जाती और बाकी जमातें भी चली जाती, लेकिन जब पीछे हटे तो मैंने आपको कहा था कि अब ये निगरान वज़ीर-ए-आज़म के मशावरत से भी चले जाएंगे, इलेक्शन रिफॉर्म जो होनी है उससे भी चले जाएंगे, और इलेक्शन के दौरान जितना सेटअप बनेगा वो सारे से आउट हो जाएंगे। अब मेरे ख्याल में जो हमने 6 माह या 10 माह पहले बात की थी इमरान खान साहब को, अब उस बात की समझ आई है कि जी अगर मैं असेंबली में दोबारा ना गया तो वो जो निगरान सेटअप है और इलेक्शन रिफॉर्म है और उस पे होगा। तीसरी बात जो जफर साहब ने कहा है एग्जैक्टली ऐसे ही है कि ये चूंकि ये भी सारे काया हैं, ऐसा नहीं है कि इतना खुला स्पेस दे देंगे इमरान खान साहब को, इसलिए उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए, इस्लामाबाद में इलेक्शन नहीं करवाए, उसके बाद कराची के जिस तरह इलेक्शन करवाए उन्होंने करवाए कि उनसे वो भी सबके सामने है, तो वो इतनी आसानी से तरने वाला साबित नहीं हो गए, बल्कि वो इस चक्कर में है कि कोई ऐसा सेटअप बन जाए जिस तरह का एक सेटअप की बात हो रही है कि कुछ अरसे के लिए एक सेटअप आए, और चूंकि मामलात बहुत गंभीर हैं, मामलात गंभीर, जो जिनेवा में कॉन्फ्रेंस हुई उसका अभी तक अगर कहीं पे आपको अमदाद मिलने भी लगी तो उसमें 2.5 से 3 माह लग जाएंगे, और मुल्क का जो खजाना है वो कील का हौसला बना हुआ है, तो इसलिए अभी कुछ नहीं है, चूंकि डे बाई डे पाकिस्तान की सियासत तब्दील होती जा रही है, हालात बदली होते जा रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग देखें, परवेज इलाही जैसे लोग जो है ना, वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर तो कदम नहीं चल सकते हैं और ना कभी वो चले हैं, तो इसलिए हमें अगले 3-4 दिन की बाद डे बाई डे सियासत तब्दील होती जाएगी, और एक हफ्ते बाद क्या आना है उसके बारे में हतमी कोई बात करना अब इस वक्त तक मुमकिन नहीं है। मैं चलता हूँ जीएम जफर साहब के पास, बताइएगा कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है। अब सियासतदान आपस में गुत्थम गत्था, मैं सिपा सलार दौरा करके आए हैं, पैसे भी लेके आए होंगे, लाजमी वादे जात तो लेके आए हैं, क्या देखने इस्टेब्लिशमेंट को आने वाले सालों में या इन दिनों में? देखें, बात तो वही है कि जिस तरह पहले भी हमने कई दफा जिक्र किया है कि एस्टेब्लिशमेंट जिस तरह कह रही है कि अब हमारा कोई रोल नहीं है, लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं कि रोल नहीं है। रोल तो कभी खत्म ना ये सियासतदान होने देते हैं, ना कभी हुआ है, क्योंकि अभी तक कोई भी इन दोनों सियासत पार्टियों में से, इमरान खान और अपोजिशन की जितनी भी हैं, कोई भी ये कभी भी नहीं कह रहा, मैं पहले भी कहता आया हूं कि जब तक ये सारे सियासतदान इकट्ठे होकर इस बात पे इत्तेफाक नहीं करेंगे कि हमने एस्टेब्लिशमेंट से मदद लेनी ही नहीं है, उनको आने ही नहीं देना, उस वक्त तक एस्टेब्लिशमेंट का रोल खत्म नहीं होगा। अभी ये जो रोना रो रहे हैं वो दूसरे इसलिए चुप हैं कि पीछे से उनको वो मदद मिल रही है जो पहले इमरान खान साहब को मिल रही होती थी। इमरान खान साहब इसलिए रो रहे हैं कि आप मेरे पीछे से क्यों हट गए। अगर आज वही एस्टेब्लिशमेंट ऐलान कर दे कि हम इमरान खान के साथ हैं या फिर उनकी इसकी मदद करना शुरू कर दें तो ये फिर उनके गीत गाने शुरू हो जाएंगे। बात यह है कि ये उनको न्यूट्रल होने ही नहीं देते और ना वो न्यूट्रल होते हैं। इनको गंदा किया गया है सियासतदानों को, और ये गंदे होते हैं बड़े खुश होके, नारे मार के गंदे होने के लिए तैयार रहते हैं। ये देखें कि हमेशा पिछली तारीख देखें कि जो माशाल्लाह आए, जो भी आए, यही सियासतदान सलवा के फिर जाके उन्हीं के साथ शामिल हो जाते हैं, और फिर बाद में फिर उनको ये खेल यही चलता आ रहा है इस पूरे पाकिस्तान में शुरू से कि बस एक को ऊपर लाओ, उसको गिराओ, दूसरे को लाओ, उसको गिराओ, और सबके अपने अपने गेम इसी में ही है, और ये इसी तरह चलता रहेगा। ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की। और अभी देखें कि ये गंदे होना शुरू हो गए हैं, उधर से दहशतगर्दी भी उठना शुरू हो गई है, तो ये बड़े ही अजीब, अल्लाह खैर करे कि कोई ऐसा बड़ा कोई मिस है अपना हो
लेकिन बड़ी ही हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, अल्लाह खैर ही करे। बड़े ही गलत रास्ते पे जा रहे हैं। अभी मैं कुछ बयान या टिकर पढ़ रहा था। सरदार साहब ये बताइएगा कि बाजवा डॉक्टर एन अभी भी तंग कर रहा है, पीडीएम को इमरान खान ख्वाब में आता है, इमरान खान को बाजवा ख्वाब में आता है। ये आपस में क्या हो रहा है? क्यों एक दूसरे के ऊपर अल्जाम तराशी लगाई जाती है? क्यों नहीं सीधे रुख देखते जी? देखें, जहां तक तल्लक है एस्टेब्लिशमेंट का बैकफुट पे जाना, मैं नहीं समझता कि एस्टेब्लिशमेंट बैकफुट पे जाई गई है। जी जो 186 का फिगर पूरा हुआ जो पंजाब के अंदर, वो किसी और की मर्जी के बगैर या किसी मामलत के बगैर मुमकिन नहीं था। जी और उसके बाद आपने बाजवा डॉक्टरान की बात की, बाजवा डॉक्टरान बिल्कुल जिंदा है, और बाजवा डॉक्टरान ही था जिसने इमरान खान साहब और तहरीक लब्बैक पैदा की थी, और उसी को लेकर चल रहे हैं। वो दोनों अभी तक अपनी जगह मौजूद है। जी तहरीक लब्बैक ने आज भी कई सीटें दी है, सिंध से अंदर से दी है। जी उसके बाद आपको याद होगा मुफ्ता इस्माइल जब आया था, वजीर खजाना था, तो वो कहीं फंड रिलीज नहीं कर रहा था, तो फिर उन्होंने अपनी मर्जी का बंदा जो है ये सागदार। ठीक तो याद रखें, अभी तक जो सिस्टम बैठा हुआ है वो यहाँ तक हुकूमत के अंदर बैठा हुआ है, वो बाजवा डॉक्टरान चल रहा है। लेकिन एक बात और है कि जब बाजवा साहब चीफ बने थे, तो जो इशफाक एक जनरल इशफाक जो जिनको चीफ बनना था, जी वो चकवाल वाले, जी वो नहीं बन सके थे। उन वाला ग्रुप अभी तक मौजूद है। अच्छा और इमरान खान साहब की जहां जहां से हमायत हो रही है, वहां से हमायत अभी जारी है। आज केपी की असेंबली टूटनी थी, लेकिन वो अब नहीं टूटी है, जी क्योंकि उनकी कोई जुमा तफरीक है कि शायद ये रमजान के बाद तक चले जाए। जी तो इसलिए एस्टेब्लिशमेंट भी अपनी जगह मौजूद है। इसाक डार और ये लोग जो बैठे हुए हैं, ये सारे उसी बाजवा डॉक्टरान के तहत हैं। बाजवा डॉक्टरान अभी तक कायम व दायम है। हाँ, ये बात सही है कि इस्टेब्लिशमेंट से कोई बंदा ऐसा, अगर अल्लाह करे कि ऐसा हो, क्योंकि इस मुल्क का वाहिद रास्ता यही है कि इस्टेब्लिशमेंट से जान छुड़ाई जाए, ये सियासतदान फैसला करें, सियासतदान अवाम को जवाबदेह हों, सियासतदान अवाम की मर्जी से आए, और अवाम के पास आखिर पे जब नाकाम हो या कामयाब हो, अवाम के पास जाए। लेकिन नहीं, ये गीदड़ की तरह चार कदम चल के ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ लाजमी देखते हैं। और ये जब ये कह रहे होते हैं कि हम एक पेज में, तो एक पेज पे होते हैं, जब कह रहे हैं एक पेज में नहीं है, तो ये गोद में होते हैं। बदकिस्मती मुल्क की ये है। तो इसलिए एस्टेब्लिशमेंट भी अभी तक अपना उसका अमल तो मौजूद है। ये बात जो आपने कहा कि देश चीफ साहब गए हुए हैं, तो मेरे ख्याल में जिस तरह का इमरान खान साहब माहौल पैदा करके गए हुए हैं, और जिस तरह के हालात हैं, क्योंकि अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर हर बर्तन के अंदर जहर भर के गया हुआ है, और तालिबान का मोराल भी है। परसों जो सरबंदपुरा में हमला हुआ, उसमें सरबंद थाने पे हमला हुआ, जी उसके बाद जो बन्नू में हमला हुआ, और पेशावर के अंदर के पीके के अंदर अगवा बराए तालिबान का और पत्ताखोरी का लगातार एक काम जारी है, क्योंकि तालिबान की रोजी रोटी इसी में से है। ठीक इसलिए मुल्क के हालात जो वो बद से बदतर होते जाएंगे। इन हालात में आपको पैसा वादे ही किए जा रहे हैं, तो अभी कुछ मिलना नहीं है। इस बात में जफर साहब की बात से मैं टोटली एग्री करता हूँ कि दिन ब दिन हालात और खराब होते जा रहे हैं, और सियासत जो है वो ज्यादा उलझती जा रही है। हाँ, इस मुल्क का अगर किसी ने, अगर इसी जो आज खड़े हैं जहाँ पे, आप देख लें कि आज जो है दावा कर रहे हैं जनाब जमात इस्लामी के जी कराची के अंदर मेयर से मुझे मिलेगी। आप अगर ग्वादर में जाएं तो ग्वादर को हुकूक दो की तहरीक वहां पे जमात इस्लामी चला रही है। जी जी मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि जी के पीके की जो है वो हुकूमत हमारा इंतजार कर रही है। जी तो अगर ये निजाम ऐसे ही चलता रहा, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होगा और ये कौन कहाँ जा रही है। आने वाले वक्त में क्या होगा? जी एम जफर साहब बताइएगा। बड़ी देर से आपने नहीं बताया, क्या दहशत गर्दी जो फैल रही है मुल्क में, आपके इलाका में पेशावर में, क्या वजह है कि हमारी सिक्योरिटी इदारे बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं? वो अंदर घुस के मार देते हैं हमारे पुलिस वालों को, फौजी जवानों को मार रहे हैं, जनाजे उठ रहे हैं। अब क्या सोच रहे हैं? कहाँ तक ये बढ़ेगी दहशत गर्दी, और इससे बचने का तरीका बताइएगा। देखें नसीर साहब, बात वही है कि जब आप लोगों को उनको काबू करने का जो है ना वो एक मौका था, या उनको खत्म करने का मौका था, उस वक्त आप अगर घुटने टेक कर उनके साथ मुज़ाकरात करते हैं और कभी कालादम करार देते हैं, कभी उनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करते हैं, तो फायदा किसने उठाया है? जी देखें, वही
तारीके तालिबान जिनको कहते थे कि वो खत्म हो गए हैं, उनके साथ इन्होंने मायदे किए, उनके साथ इन्होंने जो है ना वो मुफाहमत का रास्ता बज़ाहिर अख्तियार किया, लेकिन हुआ क्या कि उनको मौका मिल गया, वो टाइम बाय कर रहे थे, जी उन्होंने टाइम बाय किया इनसे, इनकी आंखों पर पट्टियां बंधी हुई थी, क्योंकि अफगानिस्तान में जब तालिबान आ गए हैं तो आपको क्या लगता था कि वो आपको जो है ना वो कोई सोने का चमचा आपके मुंह में जी देंगे? उन्होंने तो हाँ, वो तो खुद भूखे हैं, सोने का चमचा कहाँ से देना है? उन्होंने ये दहशतगर्दी देनी थी, जी क्योंकि जिनको खुद पालोगे, जब सांप को जो है ना वो आप दूध पिलाओगे तो उसने साफ जाहिर है आखिर पे आपको डसना है। जी इन्होंने मायदा किया हुआ था तालिबान ने, अफगानिस्तान वालों ने, कि हमारी जमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, जी मगर वो चुप रहे हैं थोड़ा अरसा। जब उनके पांव थोड़े जम गए हैं, हम्म, उन्होंने पहले कोई पैसे इकट्ठे करने थे, पाकिस्तान ने मदद की उनको, बाहर से मदद लेकर देने में सारा कुछ, और उधर से ये जो नर्सरियां यहाँ पाकिस्तान में छुपी हुई थी, छुपे हुए थे खोलों में, वो सारे निकल कर वहां गए हैं और वहां से दोबारा उन्होंने हमले शुरू कर दिए हैं, और यहाँ फिर वो जो है ना पीछे से सपोर्ट वही मिल रही है। आज वही तालिबान जिनको इन्होंने खड़ा किया अफगानिस्तान में, वही पाकिस्तान को फिर गालियां, उधर पहले कहते थे करजई और वो इत्तेहाद और फलाना, वो हमें जो है ना वो इंडिया की झोली में बैठे हुए हैं, और ये तो आपकी झोली में बैठे हुए थे, वो भी उसी तरह कर रहे हैं जिस तरह पहले कर रहे थे। तो ये इनके गले से ये कोड किरली हजम होने वाली नहीं है। अफगानिस्तान की जमीन ने कभी भी पाकिस्तान को सुख का सांस नहीं लेने दिया। ओहो पूरी तारीख आप पलट कर देख लें, हम्म, अफगानिस्तान से पाकिस्तान को सिवाय गोली के, सिवाय दहशत के कुछ नहीं मिला, और ये वो फिर जो ही मौका मिला है वो उठना शुरू हो गए हैं, और इसी बेस पे फिर और भी बहुत सौ का रोजगार चलता है, वो आप बेहतर समझते हैं। तो जी ये बड़ी गलत जो है ना फिर शुरू हो गई है रवायत, और अल्लाह करे कि ये अकल के नाखल लें और इनको यहाँ ही दबोच लें, वरना ये फिर वही हालात हो जाएंगे जो आज से 5-7 साल पहले थे। आखिर में 2 मिनट में ये भी बता दीजिएगा, एक वहाँ हमारे बुजुर्ग वकील को आज दहशतगर्दी का निशाना बना दिया गया, सोगवार है सारा खानदान पाकिस्तान। बताइएगा जीएम जफर साहब, कुछ कुछ कहना चाहते हैं इस वाक़या पे? फिर इसके बाद मैं लूँगा अपने भाई सरदार साहब का। जी जी वही बात है ना जी, कि जब इंसाफ नहीं होगा, जब दहशतगर्द दनाते फिरेंगे, उनको पता है कि हमने जो है ना वो जजों को भी धमका लेना है, वकीलों को भी धमका लेना है, और हमें कोई पूछने वाला, यहाँ तो ये बदकिस्मती हो गई है कि किसी बंदे का जाती झगड़ा हो गया है किसी के साथ, वो भी उसको फौरन जाके किसी तौहीन का जो है ना वो लगा देगा, तोहमत जो है ना लगा देगा, तौहीन कुरान की, तौहीन इस्लाम की, तौहीन रसालत की, जी या को तो आजकल तो बंदूक की तौहीन का भी जाके गोली मार देते हैं। अच्छा पता नहीं किस किस की तौहीन जो है ना वो लोगों के हाथ में आ गई है, और जाकर उसको वो इल्जाम लगा के जो मर्जी गोली मारता फिरे, कोई पूछे ना। अदालत के अंदर ये सारा कुछ हो रहा है, और एक सीनियर वकील के साथ और भी स्टूडेंट्सों के साथ, वो मशल के साथ क्या हुआ, और कितने जो है ना वो जी थे बेचारे जो इस दहशतगर्दी की जो है ना वो बेनर चढ़ गए हैं। तो ये वही है कि जब तक इंसाफ नहीं होगा, यही लोग जो पकड़े जाते हैं जब ये अदालत में जाते हैं, मतलब एक मेरे जानने वाले ने मुझे कहा कि एक दहशतगर्द को पकड़ा, तो वो बार बार कह रहा था जो है ना उन पकड़ने वालों को, जिस एजेंसी ने पकड़ा था, कि मुझे पुलिस के हवाले करो, मुझे अच्छा पुलिस के, पता था कि मैं पुलिस से बच जाऊंगा, ठीक ये जिधर लेकर गए पता नहीं वहां मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, क्योंकि इनको पता है कि हम जज्जों से भी बच जाएंगे, हमारी जगह से बच जाएंगे, क्योंकि उनको सीधी धमकियां आती हैं, उनकी बच्चों की धमकियां आ जाती हैं और आ जाती हैं। तो ये बस बदकिस्मती है कि इंसाफ खत्म हो गया है उस मुल्क में, और हर कोई अपनी सियासत चमका रहा है, हम्म और मसलियतों के तहत खामोश रहते हैं, इंसाफ करने वाले भी और इंसाफ दिलवाने वाले भी। इसलिए ये वाकया हुआ है जी। वकील साहब, आपका अदारे के ऊपर उंगलियां उठती हैं, क्यों नहीं इंसाफ मुहैया करता? एक सहाफ़ी को मैं इस पे पकड़ थोड़ी सी लेते। लंबी बात कर रहा हूँ मैं, हाँ, कि देखें दहशतगर्दी की जंग जो पहले शुरू की नेशनल एक्शन प्लान के नाम से शुरू की गई थी, जी वो जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए तो बाजवा डॉक्टरान ने उसको खत्म किया, और यही वो वक्त था जब तालिबान का केपीके के अंदर
नज़म माने कि आए दिन वीडियोस आ रही थी, वो मसाजिद के अंदर खुतबे दे रहे थे और चंदे इकट्ठे कर रहे थे। ठीक। तालिबान की रोजी रोटी जो है वो इसी जिहाद में, इसी लड़ाई में, इसी फसाद में है। तालिबान को तशनीं की थी पहले, जब अमेरिका ने 9/11 के बाद हमला किया, उनको तशनीं की थी कि हम चूंकि चकवाल तक तुम्हारा असर रसूख था, तो हाँ, उस वक्त हमें जो है वो जो उनका क्लेम जो है वो दरिया अटक का जो क्लेम है उनका, कि हमें उस पर अमल दरअमल करना चाहिए था। आपको याद होगा उस दौर की हुकूमत ने बड़ी कोशिश की थी कि इनके साथ वो जो पुराना मायदा था उस मायदे पे मायदा करवा लेंगे, तालिबान इनकार कर चुके थे। दूसरी बात ये है कि देखें, इस यहाँ पे मौलवी अजीज ने अभी रिसेंटली एक हफ्ता पहले एक फतवा दिया है इस्लामाबाद के अंदर बैठकर, और इस्लामाबाद से अंदर से अगर फतवा दिया जाए तालिबान की हमायत में, और जहां तक दहशतगर्दी की बात की आपने, तालिबान के खिलाफ जिन लोगों ने एक्टिव किरदार अदा किया था जब नेशनल एक्शन प्लान को बंद किया गया, 146 पुलिस वाले, वो तमाम पुलिस अफसर जवान जिन्होंने एक्टिव किरदार अदा किया था, वो तमाम कत्ल कर दिए गए। लेकिन किसी जगह पे किसी का कोई जिक्र, 146 से बड़ा दो जो परसों मरे 148 हो गए। अच्छा। अब तमाम लोग मार दिए गए। अच्छा। उसके बाद आपने अगर लाला अफरीदी वाली बात की है तो याद रखें, आज अगर वो लड़का अदनान अंदर गया है तो ये पहली दफा नहीं गया। ये अगर जिस दिन उस नसीम अमेरिकन सिटीजन जो था, नसीम जिस अदालत में मारा गया था, वकील उसके लिए पिस्टल अंदर लेके गया था, और वो जब मारा गया तो उस हालत के गले में हाथ डाले गए थे, वकीलों ने सेलिब्रेशन की थी और उसको गाजी डिक्लेयर किया था। तो अगर उस दिन उस वकील के खिलाफ कोई कार्रवाई होती तो आज जो लाला अफरीदी को मारने के अंदर गया ये काम ना होता। लेकिन चूंकि यहाँ कातिल के मसलक हैं, कातिल के मकतबा फिक्र हैं, कातिल के गले में हाथ डालने वाले हैं, और ये जो बातें, ये इंसाफ वाली बातें नहीं, इंसाफ हमने क्यों फर्ज किया हुआ है कि सियालकोट में पता गया तो उसने कहा जी वो शिरक कर रहा था, उसने उसको मैंने मार दिया। गवर्नर को उसने इसलिए मार दिया कि उसने उसकी हमायत की थी। उसके बाद श्रीलंका वाले ने तो इनकी उसको मार दिया गया है, कोलंबा वाले को इसलिए मार दिया गया, वह राधा किशन ने बीवी खामद को जला। ये फैसले हमने हाथ में क्यों लिए? हम क्या ठेकेदार बने हुए इस फैसले के? वजह ये है कि कानून नहीं है। अगर कानून है कहीं पे तो फिर अमल तरह में उस पर दारी नहीं है। अब दूसरी बात है कि इसको इतना ग्लैमराइज कर दिया गया है कि इस तरह के काम जो करने वाला है उसकी रोजी रोटी लगी है, उसकी नस्लें संभलती हैं, इसलिए काम चल रहा है। इसलिए काम चल रहा है। नाजरीन, हम ही कत्ल कर रहे हैं, हम ही कत्ल हो रहे हैं। अबैदुल्ला अलीम के शेर के इस मिक्सरे के साथ प्रोग्राम का ख़त्म करता हूँ मैं। दोनों भाइयों का बहुत शुक्रिया। दोबारा मिलेंगे। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।